आपकी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपनी बात को व्यवहार को है पुष्पता नहीं रखें कि आपके समाज गीत का माला है निकाल के नहीं देखिए, गीत का माला महिलाएं दी हैं। हम लोग भी आपके साथ समय से धन्यवाद। आप अपनी बात को रखें पुष्पता जी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज चौधरी मैरिज हॉल जो इस सभा में आप सब उपस्थित हुए हैं, मिलन समारोह सब प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन देवराम जी जो पंचायत समिति है, और संचालन कर रहे हैं हमारे गार्जियन कहिए या बड़े भैया कहिए या हमारे मार्गदर्शन कहिए प्रमोद जी जो अखिल रविदासिया धर्म संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं। और इसी मंच पर उपस्थित हैं हमारे साथ हमारे बड़े भैया दशरथ भारती जी, इस मंच पर उपस्थित हैं हमारे गार्जियन गौरी शंकर जी, और इसी मंच पर उपस्थित है हमारे बड़ी दीदी कहिए या हमारे साथ चल के इतने दूर से हर समय हमारा साथ देने वाली एक सहयोगी कहिए, चाहे हमारे मित्र कहिए राजरानी जी जो आशा भी हैं। और इसी मंच पर उपस्थित है हमारी बड़ी दीदी जो हर समय 2016 से आज तक हमारे साथ चली हैं और हमें हर बात को हर चीज़ को बताते आई हैं, सुनीता देवी जी। और इसी मंच पर उपस्थित है हमारे गार्जियन जो हर समय एक एक मार्गदर्शन, जिस तरह से कहा जाए ना कि पौधा को सींचा जाता है, उस तरह से आज हमें सींच कर लाने वाले हमारे गार्जियन हमारे पिताजी मोहन राम जी जो हर समय हमें मार्गदर्शन देते हैं, हर चीज़ों को बताते हैं कि इस तरह से करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है और यही आगे चल के तुम्हारे लिए सही रहेगा। जो सबकी समस्याओं को सुनने के बाद हमें बताते हैं, हर तरह से मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। इसी मंच पर उपस्थित है हमारे आज यहाँ तक एक नई पहचान देने के लिए और एक अच्छी मार्गदर्शन कहिए या हमारे साथ हर कदम पे कदम मिला के चलने के लिए हमारे पति अनिल। और इसी सभा में हमारे गार्जियन पवन चा भी हैं जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद हमारे महाशय जी के एक मित्र हैं जो हमेशा जब भी वो आते हैं एक मार्गदर्शन ही कहिए, बड़े भैया हैं पल्ला जी, वो भी हमारा हमेशा अच्छे साथ देते हैं। और कहा जाए तो हर समय बाहर रहने के बाद, विदेश रहने के बाद भी आज हमारे लिए उस स्थिति में भी वहाँ से चल के हमारे बीच आए हैं हमारे बड़े भैया राम केवल राम जी, और हमारे ही पंचायत से वार्ड रह चुके हैं जो हमारे क्षेत्र से भी हैं मोती राजवंशी जी। और यहाँ पे अब सब को एक अच्छे संस्कार देने के लिए हम अपनी मम्मी से जो हमें आज तक इस संस्कार में पाली हैं, जिनके संस्कारों से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वो भी इस सभा में उपस्थित हैं। इसके बाद हर समय हमारा साथ देने वाला, सोचिए कि कल रक्षाबंधन था, आज सभी आप इस सभा में हमारे भाई लोग बड़े पहुंचे हैं, जो एक आवाज दीजिए ना, उस समय एक आवाज पे सभी हमारे भाई लोग खड़े हैं। हमारे बड़े भैया विद्याभूषण जी जो हम यहाँ नहीं थे, फिर भी वो हमारे एक आवाज पे, हमारे हस्बैंड के एक आवाज पे हर सुविधा में आज वो आप लोग के बीच चले थे। मात्र 2-3 दिन के समय में सोची कि वो हमारा साथ दिए। और एक बड़े भैया विक्रांत जी जो एक आवाज़ पे हमेशा जहाँ कहिए वहाँ हाजिर रहते हैं। और इस सभा में हमारी बड़ी बहन पुष्प
पुष्पा जी जो हमेशा हमारा साथ देती है, हम हर समय औरंगाबाद से लेके कहीं भी इन्हें कह दिया जाए तो हमेशा हमारा साथ देने के लिए हाजिर रहती हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे कुटुंबा विधानसभा के हमारे जनता हैं, हमारे बड़े भैया गार्जियन हैं, इन सब का भी इस समारोह में, मिलन समारोह में आप सबका तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है। यहाँ पर हमारे जितने भी कुटुंबा विधानसभा के जनतागण या बड़े भाई गार्जियन और यहाँ पे हमारे जितने भी यूट्यूबर युवा साथी हैं, मैं इन सब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि एक बार आप अपनी इस बहन को आवाज देके देखिएगा, हर समय खड़ी मिलेगी। जहां भी आवाज दीजिएगा आपके विधानसभा में आपके साथ खड़ी मिलेगी। इसलिए आप सब, पहले हमारे जो हस्बैंड बताए कि मेरे कुछ अलग वादे हैं आप लोग से, और इससे पहले हमारे बीच में सत्येंद्र गार्जियन जी, सत्येंद्र जी बोले कि किसान लोगों की समस्या सुनाए थे। मैं विश्वास दिलाऊंगी, जो मेरे वादे हैं, जो मैं आप लोग के बीच रखूंगी, एक बार उसको थोड़ा सा सोचिएगा और विचार डालिएगा। मैं आप लोग को बताऊंगी सारी चीजें, धीरे धीरे आप लोग सबको बताने जा रही हूँ। और कुछ जो मेरे वादे रहेंगे उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी। इतना जान लीजिए कि मैं वो विधानसभा में आप लोग के आशीर्वाद के बाद मैं जब जाऊंगी तो उसको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो लागू करके ही आऊं वापस आप लोग के बीच में वो। और मैं वो जो मेरे वादे हैं वो जो इस प्रकार के हैं मैं बताती हूँ। हमारे सैनिक और कर्मचारी, जो हमारे सैनिक और कर्मचारी गरीब किसान के घर से जो कड़ी मेहनत करके धूप में जो भाग दौड़ करते हैं, उसके बाद जो देश की सेवा में करते हुए अपने बुढ़ापे की सहारा और बच्चों के भविष्य के लिए मैं पुरानी पेंशन की मांग रखूंगी। ये हमारा सबसे पहला वादा है आप लोग के बीच, क्योंकि रिटायर होने के बाद मैं उसका मांग करूंगी कि कल के डेट में आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, आपके बच्चे लोग को दिक्कत ना आए। क्योंकि आज मतलब चला रहे हैं आप, ड्यूटी आवर में हैं सभी जगह, सभी डिपार्टमेंट, तो उसके बाद आने के बाद, रिटायर होने के बाद हमको अपना सहारा तो चाहिए ना। हम कैसे, आज आपके यहाँ 60 साल की नौकरी करते हैं, 30 साल की या 22 साल की नौकरी, 20 साल की नौकरी करके अगर रिटायर आ रहे हैं तो हमें अगले दिन के लिए सोचना नहीं पड़े। उसकी मैं मांग करूंगी कि आपके बच्चे का भविष्य भी उसमें उज्जवल रहे। मैं पुरानी पेंशन की सबसे पहले मांग करूंगी, ये हमारा आपसे पहला वादा रहेगा। दूसरा है कि शिक्षा को उच्च कोटि दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। जिस तरह से अभी सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं, उसको मैं और बेहतर और आगे की और अच्छी सुविधा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी, जो आप लोग के बीच में रहेगा। हमारा तीसरा वादा आप लोग के बीच में है कि बिजनेस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिला लेवल पे जो उद्यमी विभाग से मिलने वाली सहायता राशि है वो मैं जन जन तक पहुंचाऊंगी। आप सब जान रहे हैं कि हम लोग जब आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं कि ड्यूटी नहीं जाए या कोई जॉब सरकारी नौकरी नहीं करें, उसके बाद हम बिजनेस खड़ा करें, तो हम मिडिल क्लास के फैमिली हैं, सबके पास संभव नहीं है कि उतना कर पाएंगे बड़ा बिजनेस, या बिजनेस करने का सबका क्षमता उतना नहीं है। उसके लिए हमको सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। जो कृषि उद्यमी जो विभाग है जिला में, वहाँ से आपको जो राशि मिलती है, सहायता राशि मिलती है, वो मैं आप लोग को दिलाने का काम करूँगी। वो सबको जो बिजनेस व्यापार में आप सबको सहायता मिलेगी, जो सब्सिडी के तहत आता है।
क्योंकि उससे थोड़ा सा हमें भी राहत मिलेगा और हमारा व्यापार अच्छा चलेगा और हमें कल सोचना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं, ये मेरी तीसरी वादा आपसे है कि मैं बिजनेस व्यापार के लिए जो उद्यमी विभाग से सहायता राशि मिलते हैं वो मैं आप लोग को जन जन तक दिलाने का काम करूंगी। मेरा आपसे चौथा वादा, नारी शक्ति को मैं बढ़ावा देने के लिए पूरी तत्पर पे रहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मैं महिलाओं को हमेशा साथ दूंगी। और आगे बढ़ाने के साथ साथ आप सब जो रेप के शोषण होता है हम लोग पर, मैं उसको रोकते हुए देश का विकास की भूमिका निभाने में प्रेरित करूंगी, क्योंकि आज हम महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग सबसे ज़्यादा आज ग्रसित हैं सब चीज़। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। मैं आप लोग के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। ये मेरा आप लोग से चौथा वादा है कि मैं नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर पे रहूंगी। मेरा पांचवा वादा जो सबसे लास्ट रहेगा, और मैं ये जितने भी आप लोग के बीच वादे कर रही हूँ, मैं विश्वास दिलाऊंगी कि मैं आप लोग के साथ इस वादे पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, पूरी ईमानदारी के साथ रहूंगी। मैं एक देश के अर्धसैनिक की बेटी हूँ। आप सब जान रहे हैं कि मेरे पिताजी BSF SI से रिटायर हैं। मैं उनकी बेटी हूँ और मेरे अंदर ईमानदारी तो आप लोग सब जान रहे हैं कि दोनों साइड से कुट के भरा हुआ है। क्योंकि अगर मैं एक साइड से अगर आप लोग के बीच गलत करूंगी तो मेरे पिताजी मार्गदर्शन देने वाले हैं, जो आज तक हमको देते हुए आए हैं, और इसके साथ हमारे पति भी हैं जो ईमानदारी के प्रतीक है। आप सब समझ सकते हैं कि जब वो देश सेवा किसी जाति धर्म को नहीं लेके चल रहे हैं देश सेवा करने में, तो फिर मैं कैसे किसी जाति धर्म को लेकर चलूंगी आप लोग के बीच? मैं कैसे वो सहायता करने के लिए सोचूंगी कि आप मेरे समाज के नहीं है, मेरे अति के नहीं है? नहीं, मैं हमेशा आप लोग के बीच जाति धर्म से उठ करके आप लोग के बीच सहायता में खड़ी रहूंगी। और मैं इस विधानसभा के, कुटुंबा विधानसभा के सभी जाति से और सभी धर्म को बुलाकर सहयोग में साथ रहूंगी, क्योंकि आप सब जान रहे हैं ये जो मेरे 5 वादे दिए गए हैं, इस पे आप के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ और रहूंगी। जब आप के आशीर्वाद से मैं उस विधानसभा में पहुँच जाऊंगी, जहाँ मैं आप लोग की आवाज़ को बुलंदी से रख सकूं कि हमें ये जो मेरे 5 वादे हम अपने क्षेत्र में कर आए हैं वो मुझे आप लोग के बीच उतारना होगा। देखिए, मैं अभी तक कहीं थोड़ी जगह गई हूँ, कुछ जगह मुझे बहुत सारी समस्याएं दिखी भी है, और मैं आज के बाद यानी कि कल से, आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अभी, इसके बाद मैं आप लोग के बीच कल से हर एक घर में मैं इतना ज़रूर अपने से मेहनत करूंगी कि एक घर में वो समस्या जाकर देखूं जिससे आप ग्रसित हैं। मैं उसको निदान करने के लिए वो चीज़ आप लोग की हर समस्या को सुनूं और हर समस्या को देखने के बाद निदान करने के लिए आप लोग के बीच में आ रहे हैं। देखिए, सभी लोग आए गए, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या है और नहीं है, सब चीज़ से आप शुरू से ग्रसित थे, आए गए, आप लोग सब जान रहे हैं। आप लोग खुद अपने अपने मंतव्य भी रखें कि हमें ये कमियां हैं हमारे, ये चीज़ को अगर आप लोग मांग करेंगे तो हम आपके साथ हैं। मैं आप इस 5 वादे के अंदर आपकी सारी समस्या, शायद हमको लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, सारा चीज़ का आपके साथ मेरा जो है, मैं जो खुद सोची हूँ कि मैं ये सब सारी चीज़ें जो वादे वो मैं आप लोग के बीच दूंगी, तो मुझे लगता है कि आप सबको इससे संतुष्टि थोड़ी सी होगी कि आप लोग का शायद इससे निदान हो जाएगा, है ना? आप लोगों को संतुष्टि लग रहा है ना कि यही चीज़ आप लोग के बीच में चाहिए जो मेरे साथ है, जो हम खुद सोच कर आए हैं कि मैं आप लोगों को ये कुटुंबा विधानसभा की सभी जनतागण को दूंगी। यही बात है ना? आप लोग बता दीजिए, एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद देने का काम कर दीजिए कि हाँ यही है और इससे हम आप लोग के साथ हैं, रहेगा ना?
मैं इतना विश्वास दिलाऊंगी, एक बार आवाज दीजिए, आपकी बेटी आपकी बहन आपके साथ रहेगी। और पूरे दिल से जितने भी लोग यहाँ पर हमारे इस सभा में इतने कम समय में आप लोग आए और मुझे एक आशीर्वाद देने का काम किया, इसके लिए भी मैं आप लोग को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं इतना जरूर कहूँगी कि एक बार इस बहन को, इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए और विधानसभा में एक बार भेज कर देखिए, आपकी आवाज को पूरे दिल से कह रही हूं एकदम, क्योंकि मेरे साथ वो गार्जियन, वो सैनिकों का आशीर्वाद है, वो ऐसे लोगों का मार्गदर्शन है जो हमेशा समाज के लिए जीते आए हैं। उन्हें ये नहीं लगा है कि हम किसी और चीज से रहेंगे, किसी के पीछे चलेंगे, नहीं, मैं आप लोग के साथ दूंगी। और उस सारी समस्याओं को देखते हुए मैं इन लोग के साथ, अगर मैं कहीं भी अगर एक थोड़ा सा भी डगमगाऊंगी तो मेरे साथ पीछे मार्गदर्शन देने के लिए मेरे हस्बैंड और मेरे गार्जियन सब काफ़ी हैं। इसीलिए मैं आप लोग को इतना विश्वास दिलाते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगी। लेकिन एक बार मैं अपेक्षा करूंगी, एक बार दिल से आप लोग का आशीर्वाद दूंगी कि आप लोग पूरे तन मन से हमको आशीर्वाद देंगे और आपकी बेटी इस विधानसभा में यहाँ से जाए और आपकी आवाज़ बनकर वहाँ पे गूंजे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कुछ कि हमें आप लोग को कुछ कहना है तो आप लोग बेहिचक हमारे साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। इन्हीं के साथ बहुत बहुत आभार फिर से एक बार दिल से कि आप लोग सब इतने कम समय में हमारे सामने, हमारे इस हॉल में, इस प्रोग्राम में आप लोग आने का कष्ट किए और इस बेटी को आशीर्वाद देने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।